बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक। तमाम दिनों का अफजल तरीन दिन। आपसे मुखातब आपका दोस्त साथी मार्टन पार्क से रोज़ की तरह तमाम दोस्तों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को, मेरे चाहने वालों को सलाम। माओं को, बहनों को, मेरी बेटियों को सलाम। आज मैं ऐसी शख्सियत से आपको मिलवा रहा हूँ जो मार्टन पार्क में अरसा दराज से लोगों को सेहत बांटने में लगे हुए हैं। योगा के बहुत बड़े मास्टर हैं डॉक्टर इफ्तिखार साहब। आज उनकी मुलाकात आपसे कराते हैं कि लोगों को बुला बुला के वो कहते हैं आ जाओ स्मार्ट हो जाओ, आ जाओ स्मार्ट हो जाओ, आ जाओ स्मार्ट हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। ये है डॉक्टर इफ्तिखार साहब। मैं करीब से आपको दिखा दूँ। आराम से क्या हाल है आपका? हाथ जमीन पे रख लीजिए। ये डॉक्टर इफ्तिखार साहब। एक बार फिर लेग पीछे ले हैं, लेग पीछे ले हैं। लेग को बेंड करें, दोनों हाथ ऊपर, हाई लंज पोज। धीरे से यहाँ दोनों हाथ जमीन पे ले हैं। इनहेल करके लेफ्ट हैंड ऊपर ले चले, छाती घुमाते जाएं। ये डॉक्टर इफ्तिखार साहब हैं जी। और माशाल्लाह इस वक्त 50 के करीब लोग हैं यहाँ पे जो कि इनकी अंडर सुपरविजन योगा एक्सरसाइज में मसरूफ़ अमल है। हाथ जमीन पे लाएं और ये बहुत इंतहाई पीछे ले चले। इंतहाई अच्छे आदमी, प्यारे आदमी, मोहब्बत वाले आदमी हैं। आहिस्ता आहिस्ता कमर को नीचे लाएं, चेहरा ऊपर उठाते जाइए। ये खुद बहुत बड़े स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट आदमी। शाबाश। ये लोगों को सेहत जमीन को टच नहीं होना, गर्दन बाहर खींचे। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे बहुत आस्था से बॉडी को पीछे पुश करें। एड़ियां जमीन पे लगी हुई, लेग्स तनी हुई, माथा सीधा। डॉक्टर साहब के मैंने 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू किया है। इन्होंने सब लोगों को दावत दी है बिल्कुल तनी हुई लेग्स कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरे कोई चार्जेस नहीं है। इनहेल करके लेफ्ट लेग उठा लें ऊपर, और ये बगैर किसी हिलो हुज्जत के और आप अपनी शीट ले इसको बेंड करें और अपनी दाहिनी तरफ जमीन पे रख दें। एक्सरसाइज के लिए आ जाए करें। इनहेल से छाती उठाते जाएं ऊपर। आप थोड़ी देर बाद मैं इनके साथ बात करूँगा। हाथ भी लंबा कर दें, इनसे बात करूँगा। देखो कितना बेहतरीन एक्सरसाइज करते हुए वापस आइए। माशाल्लाह। लेग उठा के वापस अपनी जगह पे लाइए। प्लेन बॉडी को पीछे लेके आए, माथा नीचे लगा दें, एड़ियां नीचे लगा दें। सारे पोज है जी। आप इनहेल करके राइट लेग धीरे धीरे उठाते जाइए, माथा जमीन पे, सीधी टांग आसमान की तरफ। इसको अपनी तरफ खींचते हुए सारे दोस्त माशाल्लाह और इनहेल करके सीना उठाएं ऊपर। स्मार्ट होने के लिए इकट्ठे हुए हैं सारे दोस्त माशाल्लाह। वेरी गुड जी। ये चैनल पे आएगा जी, यूट्यूब पे आएगा। गुड जी, गुड गुड, वेरी गुड जी। हाँ जी, स्मार्ट हो रहे हैं जी, वेरी स्मार्ट। हाँ तू स्मार्ट है। ये बहुत बहुत सख्त किस्म की एक्सरसाइज है ये योगा। और लेकिन ये योगा करने वाला बंदा कभी बूढ़ा नहीं होता, हर वक्त एनर्जेटिक रहता है। क्यों जी? हर वक्त जो है ये स्मार्ट होता है। ये माशाल्लाह माशाल्लाह जी, गुड जी। ये एक्सरसाइज का है कि योगा का एक पोज है जी। ये
आज का जो सुबह है वो योगा के नाम पे है। तमाम दोस्तों से अपील है कि जो लोग सोते हैं और नमाज भी नहीं पढ़ते, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो नमाज पढ़ने के फौरी बाद, आजकल जल्दी सूरज तुलू हो जाता है, 5:15 में तुलू आफ्ताब है, तो पार्कों की तरफ निकल जाया करें थोड़ा सा और एक्सरसाइज में, वॉक में, एक्सरसाइज में मसरूफ़ हो जाया करें। कि आपकी टांगें हवा में उठ के आगे चली जाए सीधी, आपकी सेहत और आपकी सबसे बड़ी खुद को पीछे ले आए। यहाँ दोनों दलील हाथ है पहलुओं रखें पीछे, कि अपने सारे काम आप बखूबी सरंजाम दे सकते हैं। जिस्म उठाइए, ये मेरे एक दोस्त है अलीम शाह साहब, ये भी रिवर्स प्लैंक पोज, स्मार्ट हो रहे हैं माशाल्लाह। इनकी उम्र है कुछ 60 का राउंड अबाउट, 60 के राउंड अबाउट है। नहीं अलीम शाह साहब दोनों टांगों को बेंड करके पाँव को आपकी अपने तो ज़्यादा करीब होगी खींचें। हाथ बाहर खोलिए, माशाल्लाह। एक्सेल करते हुए पाँव हवा में उठा दें। आप बोट पोज में चलिए, टांगे सीधी, टांगे सीधी, शाबाश। डॉक्टर नजरें पाँव के अंगूठों पे, ग्रेट शख्सियत है जी। आइए आहिस्ता आहिस्ता ये बांट रहे हैं आराम से नीचे अपने आप को लेके आइए। अब आप लोग अपनी लेग उठाएंगे एक और सामने की तरफ आ जाएंगे, एक लेग वहीं पड़ी रहेगी। अपने आप को खोलिए बाहर की तरफ, पूरी लेग खोलिए। बड़ा जबरदस्त ऐसा फ्लो है, दोनों हाथ उठाइए। अभी कोई एक्सरसाइज के मुकम्मल होने के बाद 2-4 मिनट का टाइम लेंगे डॉक्टर साहब से। ये लोगों को बस एक हाथ हिलाओ, कंधे हिलाओ। क्या लोगों को पैगाम देना चाहते हैं एक्सरसाइज के मामले में, एक्सरसाइज के बारे में। अभी मैं थोड़ी देर बाद इनसे 1-2 मिनट की गुफ्तगू करूँगा जी। ये 2 उंगलियां डाल के अंगूठे पकड़ेंगे, पश्चिम मुखासना की तरफ, कोहनियों को नीचे बेंड करें आस्ता आस्ता। बिल्कुल जो है इसकी जो ये बिल्कुल आपकी कमर की और उसके बाद माथा भी नीचे लगा देंगे। एक्सरसाइज है जी, कोहनियां लगी हुई हैं, आपका माथा भी आपकी टांगों पे जाके गुड टच जी, हो गया। गुड गुड जी। कोई बात नहीं, इस उम्र में भी आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं ये दोस्तों बताता चलूँ, ये प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार साहब हम सब के एक दाई होते थे योगा के, प्रोफेसर वासिक महमूद साहब। प्रोफेसर वासिक में वो योगा के आप ये कह सकते हैं कि फाउंडर थे। लाहौर के अंदर, पूरे लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में योगा के मुख्तलिफ जगहों पे ग्रुप बन गए उनके, और वो फिर उन्होंने बहुत बांटा दोस्तों को, लेकिन उनकी डेथ हो गई। मैं उनका, वो मेरे बहुत अच्छे मिलने वाले थे, मेरे दोस्त थे, पार्क से ही दोस्त बने थे। तो ये जितने आज के योगी हैं ये तकरीबन उनको उस्ताद मानते हैं योग के मामले में। ये तकरीबन सारे के सारे आसन जो है, जिस तरह के नमाज के 22 आसन हैं, तो योगा में भी 22 आसन आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एंगल्स हैं। चले 1-8 मिनट का और सुन लें ज़रा डॉक्टर साहब को, और उसके बाद फिर हम अपनी अगली मंजिल की तरफ पाँव के आगे पहुंच जाए। रवाना दवा होंगे। आप फिर कोशिश करें कोहनियां लगा के ये हमारे बड़े प्यारे से दोस्त हैं हमारे साथ। ये भी राइट घुटना दबा के जमीन को आज लगाएं। एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं आप। माथा जमीन को लग चुका है। ये लीजिए, इनहेल करके धीरे धीरे उठे। अलीम शाह साहब को अपने आप को बिल्कुल खेल रहे हैं अपनी सेहत के साथ माशाल्लाह। ये भी हमारे एक दोस्त हैं, ये ज़्यादा बैठे हुए हैं। लेफ्ट 2 उंगलियां डाल के पाँव के अंगूठे को पकड़ें। आइए लेग को बेंड कर लें और थोड़ा सा फिर अपने करीब कर लें। फिर मिलते हैं जी की तरफ। चूँकि मैं आपको माल्टन पार्क की सैर भी कराता हूँ दोस्तों, आपको माल्टन पार्क की मेरी कोशिश होती है कि माल्टन पार्क के सारे हिस्सों में आपको मैं लेके जाऊँ। ये बहुत प्यारी जगह है माल्टन पार्क की,
और नीम के दरख्त हैं, यहाँ पे नीम के नीचे बैठे हैं, सांस लें, सांस को इनहेल करें, एक्सहेल करें, इनहेल करें, एक्सहेल करें। ये 10 दफ़ा ये वाला अमल करें और रोज़ाना करें। आपका सांस वाला मामला भी ठीक हो जाएगा, आपके जो फेफड़े हैं वो भी खुलेंगे इससे। ये सारे जो है, ये सारे के सारे बड़े घने बड़े जो नीम के, ये एरिया पूरा नीम के दरख्त के लिए मुख्तस किया गया है। तो काफ़ी यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। अब मेरा ख्याल है कि अब लोगों को अवेयरनेस हो गई है कि अगर सेहत से प्यार करनी है तो वॉक करनी है, अगर बच्चों से प्यार करना है, बच्चों को देखना है अपने बढ़ते फूलते हुए, तो पहले अपनी सेहत को आगे रखना है, क्योंकि अपनी सेहत के साथ बहुत सारा फैमिली का मैटर जुड़ा हुआ है। आप सेहतमंद होंगे, अच्छी सेहत होगी, चल फिर रहे होंगे, तो आप फैमिली के लिए बेहतर साबित हो सकते होंगे। लॉन्ग लाइफ वाला मामला है, लॉन्ग लाइफ वाला मामला है। तो दोस्तों से अपील है, मेरे चाहने वालों से भी अपील है, और यार थोड़ा सा टाइम निकाला करें जी, थोड़ा सा टाइम निकाला करें। एक्सरसाइज जहाँ कहीं भी मिलती है, अगर आपके घर के पास पार्क नहीं है तो आप रोड पे निकल जाएं, रोड नहीं है तो आप किसी जगह पे भी निकल सकते हैं। कोई छोटी मोटी गलियाँ होती हैं, लेकिन आप मैक्सिमम सुबह के टाइम वॉक जो है ना, उसका नाम है मॉर्निंग वॉक। शाम तो रिफ़्रेशमेंट है, वो भी ठीक है कि अगर आप, तो आपकी ड्यूटी सुबह 7 साढ़े 7 बजे स्टार्ट होती है, तो आप रिफ़्रेशमेंट कर लें, लेकिन नमाज के फ़ौरी बाद 40 मिनट, मिनिमम 40 मिनट के लिए आप वॉक, 40 मिनट नहीं कर सकते तो आप कम से कम 20 से 25 मिनट वॉक लाजमी करें। एक्सरसाइज करें, दोस्तों से गपशप लगाएं, मुस्कुराहटों को बखेरे। ये देखिए मेरे कितने प्यारे प्यारे दोस्त लगे हुए सारे, ये माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी बात है जी। नहीं, मैं डेली आ रहा हूँ, मेरा डेली भी। अभी ये देखो, ये पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ ये दोस्तों का ग्रुप। और ये हमारे दोस्त है चोई सरवर साहब, ये बड़े पुराने ये आ रहे हैं यहाँ पे, और फरीद साहब हैं, चिश्ती साहब बैठे हैं, ये अमजद साहब हैं, ये अपना वो 1-2 दोस्तों का नाम नहीं भी याद, लेकिन सारे दोस्त हैं, सारे बड़े बड़े खेल रहे हैं अपनी सेहत के साथ। ठीक है ना सर? तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता है कि आप अपने उसके साथ खेलते हैं। आप जब सुबह निकलते हैं पार्कों में या अपने किसी स्ट्रीट पे या पार्क में बैठते हैं, ग्राउंड में, ग्रास पे, तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मुस्कुराहट मिलती है। बेसिकली वो प्योर मुस्कुराहट होती है, वो खालिस दोस्ती की मुस्कुराहट होती है। बहुत सारे आपके दोस्त भी नहीं होते पार्क में, मतलब एक दफ़ा ही मिले होते हैं। ये देखिए हमारे रोशन साहब हमें मिल रहे, जो वॉक कर रहे थे, ये यहीं से दोस्त बने हैं। और जब आप मिलते हैं सुबह के टाइम, फ्रेश होता है ना बंदा, माइंड से, दिमाग से फ्रेश होता है, ज़बान से भी फ्रेश होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने तिलावत की होती है तो उस वक्त ज़बान भी पाक होती है, वज़ू में ही होते हैं। तो आपको मुस्कुराहट मिलती है, एक खूबसूरत मुस्कुराहट मिलती है, खूबसूरत गुफ्तगू मिलती है, तो आपका दिल खुश होता है, हश हश होता है। तो ये जो मुस्कुराहट है, ये सारा दिन हमें जो है बग़ैर थकावट के, बग़ैर मुसीबतों के, बग़ैर टेंशन के, ये हमारी सारे दिन गुजार देती है। और इसी मुस्कुराहट के सदक़े से हमारे रिज़्क़ में भी बेपनाह इजाफ़ा होता है। क्यों जी रोशन साहब, मैंने ठीक कहा? बिल्कुल। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल जी। आपकी कल गैर हाज़िरी है, हमें कल लेट हो गया था, मैं तरबूज खा लिया था, मेरे से मिल आ गया। लेकिन मुझे नज़र नहीं है, मैं जाना चाह रहा था, मैं कल लेट गया हूँ, यहाँ से निकल के मैं लेट गया हूँ। अच्छा। तो लेकिन चूँकि आप भी हमारे पार्क के बहुत प्यारे खूबसूरत दोस्त हैं, आपका ज़िक्र होता है,
अभी भी यहाँ पे हो रहा था। और मैं कल मैं 8:15 बजे आया हूँ लेट हो। अच्छा माशाल्लाह, ये चमकते हुए जी सितारे हमारे रोशन अली साहब। वैसे भी मैंने तो वैसे ही कहा सितारे हैं चमकते हुए, क्योंकि इनका नाम ही रोशन अली, तो ऑटोमेटिकली ये चमकते हुए हैं। तो अल्लाह ताला इनको बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजे। बहुत प्यारे आदमी है जी। आगे चलेंगे हम, मैं इनसे ज़रा 1 मिनट के लिए गपशप लगा लूँ, ये क्योंकि दीनी आदमी है बहुत ज़्यादा। बस नमाज का 1 मिनट के लिए पैगाम दे दें, नमाज पढ़ा करें, बस पाकिस्तान के लिए दुआ करें करें। बस जी नमाज जो है वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। हाय हाय और सारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहकामात जो हैं वो अल्लाह ताला ने ज़मीन पे दिए हैं, लेकिन नमाज का तोहफ़ा जो है वो अल्लाह ने मेराज शरीफ में अर्श पे बुलाया अल्लाह और अर्श पे जाके इस उम्मत को ये तोहफ़ा दिया। और जब सहाबा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके बताया कि मैं अल्लाह से आपके लिए बराह रास्त मांगने का एक ज़रिया लेके आया हूँ, तो सहाबा कराम खुशी से उछल पड़े अल्लाह कि अल्लाह ताला की उनके दिल में इतनी मोहब्बत थी कि हम अल्लाह ताला से डायरेक्ट बातें करेंगे, तो खुशी से उछल पड़े। वेरी गुड। और कुरान पाक में भी सैकड़ों मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज का जिक्र किया है वेरी गुड। कि वर्कऊ मारा कहीं नमाज रकू करो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या बात, क्या खूबसूरत की बात। रुकू करना एक बहुत बड़ी सवाब तो है ही है, हाँ जी। एक एक्सरसाइज भी है। आपकी स्ट्रेंथन, आपकी जो टांगे हैं वो बिल्कुल उसको आप टाइटनेस फील करते हैं अगर आप नमाज में पूरे आसन तरीके से खड़े हैं, जो कि तरीक़ेकार है। और आगे बढ़ते हैं। इससे जो है वो जमात की भी अहमियत ज़ाहिर होती है कि कांग्रीगेशन कांग्रीगेशन में नमाज पढ़े जमात के साथ। हाँ जी। आगे बढ़ते हैं जी। तो अल्लाह ताला अभी हम सबको तौफीक दे हाँ जी, नमाज की। थोड़ी देर के लिए आगे जाते हैं जी, फिर बात करते हैं दोबारा। सेशन हो रहा है जी अब योगा का, ये ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। टॉप क्लास में 2-3 दुनिया के सबसे अमीर तरीन बंदे जो हैं और जिन्होंने अपनी इन्वेंशन से पूरी दुनिया को बढ़ता हैरत में डाल दिया। ये बेसिकली रशियन था। अगर किसी को नाम याद आ जाए, मैं नाम स्किप कर गया हूँ, या शायद मैंने स्टोरी शुरू में कोई इतनी तवज्जो नहीं दी। ये लोग इतने गरीब थे कि बिल्कुल अपनी खुराक के लिए भी सारा दिन बैठे रहते थे कि कोई हमें खुराक दे दे। ये और इसकी माँ, गुर्बत थी बहुत ज़्यादा। और ये रेलवे सिटिंग रूम में बैठे रहते थे जहाँ पे के मुसाफिरों से ये इस यकीन के साथ बैठ जाते थे कि शायद कोई मुसाफिर हमें खाने को दे दे। और वो जो हेड थी वो कहीं ना कहीं से इन्हें कुछ ला देती थी, मगर नाराज़ रहती थी कि भाई आप लोगों ने कुछ नहीं करना, कभी ये गुर्बत ख़त्म नहीं करनी अपनी, ऐसे ही रहना है। तो ये बंदा बताता है कि मैं शायद उम्र तक ये ताने मैं सहता रहा। फिर मैं और मेरी माँ ने फ़ैसला किया कि हम सारी ज़िंदगी, चूँकि बाप भी बड़ी गुर्बत में था, वालेकुम अस्सलाम, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है वो यहाँ से मूव कर जाते हैं। तो ये रशियन स्टेट में थे, इन्होंने ये जगह छोड़ी। माँ और बेटा जो है वो जैसे तैसे बहरी जहाज़ों में दाएं बाएं बहुत ही मुश्किल हालत में अमेरिका पहुँचे, और वहाँ भी इनका यही बदकिस्मती से सिलसिला हुआ। लेकिन हुआ ये कि इस बंदे ने थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दिया किसी हेराती स्कूल में। यहाँ से पढ़ते 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 वो कॉलेज में आया, और कॉलेज में आने के बाद उसकी ज़िंदगी बदली। आज वो दुनिया के 3 बड़े तरीन और बड़े अमीर तरीन लोगों में शामिल है। दुनिया की हर एक नेमत उसके पाँव में है। तो देखें, गरीब पैदा होके उसने जहन को इस्तेमाल करके, वो गरीब नहीं मरा। तो वो बात बड़ी अहम होती है कि आप पैदा गरीब हुए हैं तो उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप सारी ज़िंदगी गरीब रहते हैं तो फिर ये आपका ज़ाती कसूर है। आपने आगे बढ़ना नहीं सीखा जी। हाँ, बेशक बेशक। एक बात है थी, कह लें कि हमारे यहाँ
हम अनफेयर मीन्स में आगे बढ़ते हैं, लेकिन अक़वाम आलम को अल्लाह ने ऐसी इज़्ज़त दी है, वो अनफेयर मीन्स में आगे नहीं बढ़ते, ये आप मानेंगे, ठीक है। वो ऑनेस्टी से आगे बढ़ते हैं, इसलिए रब उन्हें बड़ा नवाजता है। हम सारी ज़िंदगी दगे में रहते हैं, चोरी, माल लूटना, इसलिए हम सारी ज़िंदगी इसी हालत में रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। पहला तरीका, आपने दाएं नथना बंद कीजिए, बाएं नथने से सांस अंदर खींचिए और फिर उसको बायां बंद करके दाएं से लंबा करके छोड़ना। चलिए, लेफ्ट से सांस लें ताकत से। ये आज अभी ये नोज़ की है एक्सरसाइज कि अगर किसी को नोज़ का मसला है, उसकी नोज़ बंद हो रही है या कोई गदूद आ गई है नोक के आगे नोज़ पे, तो उस पर आप लेफ़्ट साइड बंद करें, राइट से आप एक्सेल करें, फिर इसी तरह राइट बंद करें, लेफ़्ट से एक्सेल करें। ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है नोज़ की। अल्लाह ताला डॉक्टर इफ्तिखार साहब को अच्छी सेहत दे, ये ऐसे लोगों को सेहत बांटे, और ये बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत एनर्जेटिक और स्मार्ट आदमी हैं। मैं इनको आदमी नहीं कहता, मैं इनको स्मार्ट बॉय कहता हूँ। और ये पता नहीं कितने 100 लोग यहाँ से मूव भी कर गए हैं योगा करते करते, जो इधर उधर फैले हैं, मुख्तलिफ़ पार्कों में चल गए हैं और वो मुख्तलिफ़ पार्कों में जाके यही खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी दोस्तों के साथ। अब चूँकि आज योगियों के साथ मेरा सेशन था मैक्सिमम, अब मैं अपने दोस्तों की तरफ जाऊंगा। जो मेरा ग्रुप है, रूमी ग्रुप, मॉडल टाउन पार्क, लड़के लगे हुए हैं, ये थोड़े से अब ये एक्सरसाइज शुरू कर दी है, स्मार्ट हो जाएंगे, बहुत जल्दी स्मार्ट हो जाएंगे जी। ठीक है जी, क्या ख्याल है? स्मार्ट होना जी आपने, हाथ लाए माशाल्लाह। अभी आपकी उम्र 22-23 साल होगी, है ना? हाँ, वेरी गुड, हो जाएंगे स्मार्ट आप। आगे चलते जी। ये रोशन साहब आज मेरा साथ दे रहे हैं, हाँ, अपने साथ उधर जाऊँगा अपने ग्रुप में। ये इनके जी, ये रोशन साहब का सेक्ट लगे हो जी अपने जिस्म। रोशन साहब, अच्छा लो जी, इस तरह कर लेते हैं कि रोशन साहब का ये फर्स्ट ग्रुप है, वो वाला रूमी ग्रुप सेकंड ग्रुप है, और उसका नाम रूमी ग्रुप है जी। और ये यहाँ पे चूँकि ये ज़्यादा जिस्म के साथ खेला जाता है, क्योंकि स्मार्ट बॉय है जी, और इंटरनेशनल प्लेयर है, रनर का जी। ठीक है जी, चॉइस ऑफ सेहत के साथ और स्मार्ट भी हैं। इनकी जॉब की डिस्क्रिप्शन भी इस तरह की है कि उनको स्मार्ट रहना पड़ता है। क्यों सर, आप भी एक्टिव है? ये बड़े फिट हैं और स्विम करते थे रात बारिश से। बोल दे जी, बोल दे आप अपने दोस्तों के बारे में। हिस्से के अंदर देखें अभी रोशन साथ हो जाए भाई के, काफ़ी बड़ा इनका माशाल्लाह। रोशन साथ हो जाए। इनका हम उम्र है, उनके हम उम्र है। मियां बादशाह क्या हाल है? मियां साहब की नहीं खड़े होना। सर की सुबह के मसले चारों के आते हैं हाँ, एक्टिव रहते जी हमेशा। और अभी भी रहते दफ्तर की चल हाँ हाँ, ये अभी 10वें तक तो आपके साथ होंगे। क्यों सर, आप तो काफ़ी अर्ली आ जाते हैं। खेल लिया आपने? मुझे आपने दावत नहीं दी यार अपना खेलने के साथ, मैं भी खेला करूँ। तो मैं ना, मैं को 15 साल से मैंने ये छोड़ा हुआ, तो उसके बाद ये बैली मेरी बाहर आ गई। ये अच्छा जी, ये जी इस ग्रुप में जो एक्सरसाइज को इसको कहते हैं हिल स्टेशन, माल्टन पार्क का हिल स्टेशन है वो माशाल्लाह। ये जी बड़ा लेविश किस्म की ये डिश पड़ी हुई है, ताज़ी अपने बाग दी माशाल्लाह जी। मैं नाम भूल गया, मियां अब्दुल खालिक साहब, मैं सॉरी मैं नाम भूल गया था। मियां अब्दुल साहब खालिक साहब के अपने बाग की है जी, अंजीर है जी, और साथ कावा रखा हुआ है। ये हमारा है स्टेशन सर, और यहाँ पे हमारी टेरिफ की आती है, अपनी टेरिफ का सामान है, कुछ अभी फिटिंग करेंगे। हाँ, यहाँ से टेरिफ जाएगी सीधा पटियाला, वो सामने वाले झील तक। माशाल्लाह जी बिलाल भाई है। ये देखो ना, ये कितनी मुस्कुराहट मिल रही है। ये वाली मुस्कुराहट आप सारा दिन ढूंढते रहे नहीं मिलेगी, क्योंकि एक तो फ्रेश है,
और वो कहते हैं कि सुबह सुबह बंदा जब उठ के आता है तो ये फिर मुस्कुराहटें मिलती हैं। ये प्योरिटी है इस मुस्कुराहट के अंदर। क्यों सर? इस मुस्कुराहट में, इस गुफ्तगू में प्योरिटी है। आप मुबर्रा होते हैं हर चीज़ से। सुबह उठे और नमाज़ पढ़ी है, इधर आ गए हैं मियाँ अखलाक साहब, हमें वो अंजीर खिलाएंगे जी। अपने सेहत पे तवज्जो करेंगे हाँ। तो ही आप बचेंगे, अदरवाइज जो आजकल इनको अपने खुराक है जो 3-4 चक्कर लगा देते जी आप ना। सारे ग्रुप चक्कर भी जो लगाते हैं, 1.5 घंटा हम इधर एक्सरसाइज भी करते हैं। ये जी कम से कम 2 से 2.5 घंटा जी खेलते हैं अपनी सेहत के ये वाली साथ। पकड़ना, ये पकड़ना बड़ी। ठीक है जी। लो जी, ये इन्होंने मुझे अंजीर दी है, ये गिफ्ट किया मुझे सुबह सुबह खाने के लिए। ये है इनकी एक्सरसाइज का मटीरियल। अंजीर खा रहा हूँ जी मैं। दोस्त डंड लगा रहे हैं जी। ये गुड जी, गुड। आज के जो व्लॉग है जी टोटली एक्सरसाइज के नाम है। चौधरी साहब पैगाम देना ज़रा दोस्तों को कोई माशाल्लाह जी, जो सारी निकलते फैमिली नहीं खाना एक्सरसाइज करें, की। ट्राई करें अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, सेहत का। डॉक्टर से बचें, पार्क ज्वाइन करें। कैसी बात की है उन्होंने? डॉक्टरों से निजात, सेहत से प्यार। सेहत से प्यार, बेसिकली सेहत से प्यार अपनी फैमिली से प्यार है। ऐसे ही है। अगर आप एक्टिव रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, आपकी फैमिली भी खुश रहेगी। बिल्कुल ऐसे है। और पार्क बड़ी नेमत है, माशाल्लाह, ये बड़ी इसको नेमत एंजॉय करें, इस्तेफादा हासिल करें। बिल्कुल ऐसे है। चौधरी साहब बहुत प्यारे आदमी हैं जी, बड़े एक्टिव आदमी हैं माशाल्लाह। ये और इनकी जॉब जो है वो पुलिस के अंदर है, लेकिन बहुत एक्टिव आदमी है, एनर्जेटिक है। अब अखलाक साहब आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी अंजीर खाई, थैंक यू वेरी मच जी। अब्दुल खालिक साहब, अब्दुल खालिक साहब, अब नहीं बोलता मैं सर जी। आगे चलते हैं जी दोस्तों की तरफ, आगे ही जाते हैं आज। उधर आड़ू मारा हमसे रात को। लो जी, मैं अपने ग्रुप की तरफ जा रहा हूँ। अब मेरे ग्रुप में गैर हाजिरी बहुत है लोगों की, बहुत कम लोग हैं। और ये प्रोफेसर आरफ साहब आज ये आड़ू है जी, और चैनी और चेरी है। चेरी के साथ क्या है? हम हैं। चेरी के साथ हम हैं, और एक छोटा मुन्ना, नन्ना मुन्ना बच्चा भी साथ आया है चेरी के। ये चेरी है। क्या हाल है आपका? और बच्चे को आप ठीक है? क्या नाम है आपका? ये प्यारा सा बच्चा है जी, बड़ा खूबसूरत। ये प्रोफेसर साहब का जी, आपका ये नवासा है। प्रोफेसर है आरफ साहब का ये नवासा है। ये प्रोफेसर, ये अजीम साहब है। अजीम साहब हाथ मार रहे हैं चेरी, माशाल्लाह। मलिक साहब चेरी खा रहे हो? ओए ये देखो जी, आज तो मैं बड़े लेविश किस्म के फ्रूट खा रहा हूँ। एक ने मुझे अंजीर दी खाने के लिए फ्रेश अपने बाग की, और ये मलिक साहब मुझे पेश कर रहे हैं चेरी। और कमर साहब जो है, रबानी साहब, ये ये कमर साहब, मैंने बताया था ना आपको कल भी। एक दोस्त हमारा ऐसा है जो कि बस हर वक्त कहता है मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते आपके चैनल से तो वैसे से ना सबके लिए एक गुजारिश करना चाहता हूँ दोस्तों, आप ना हम सब के लिए दुआ करें, स्पेशल हमारे दूसरे मानी साहब के लिए। अल्लाह ताला इनको दिली ज़हनी सुकून अता फरमाए, आमीन। शरारत तो टपकती है ना जी इनके बातों में ना जी। जब ये वो रोटी कहते हजम नहीं होती है मुझे, ये ना हमें मिलना पड़ेगा घर पे जाके। किधर गया है नहीं आज, गैंगस्टर किधर गया? बहुत कम लोग हैं हमारे ग्रुप के आज। प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल। ला जी हम इधर बैठते हैं, चाय पीते। लो जी आज का व्लॉग वसीम साहब के नारे के साथ अस्सलाम वालेकुम, क्लोज करते हैं जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। पाइंदाबाद। शुक्रिया जी। हाँ जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, जिंदाबाद। पाइंदाबाद। और रहमानी साहब, कमल रहमानी साहब जिंदाबाद। वी लव पाक ये आर्मी मोहब्बत का शुक्रिया जी, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, थैंक यू जी। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे सर, इंशाल्लाह थैंक इंशाल्लाह। यू। अल्लाह तरह क्या क्या करो तो ताकि वी लव आवर आर्मी सर। थैंक यू सर, थैंक यू।